एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 के बारे में बात करेंगे। तो जो बात कर रहे हैं कि 2026 जो मिथुन राशि वालों के लिए बदलावों से भरा रहने वाला है। इस वर्ष आपको नए कार्य की शुरुआत करने से पहले सावधानी बरतनी होगी। बिना सोचे समझे किसी नए कार्य में प्रवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि अनुभवी और वरिष्ठ लोगों की सलाह से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो ये कब तक परेशान रहेंगे इसके बारे में बात करें तो मिथुन राशि वालों की परेशानियां खत्म होने का समय ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार 2026 के बारे में बात करें तो स्थिति में बड़े बदलाव और सुधार के संकेत हैं। खासकर जो मई 2025 के बाद से जब से गुरु बृहस्पति का गोचर शुभ फल देना शुरू किया है, जिससे कैरियर, धन और सुख समृद्धि के नए अवसर खुलेंगे। हालांकि शनि की चाल के कारण मेहनत और धैर्य बनाए रखना होगा और 2026 में स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्य ज्योतिषी बदलाव और समय के बारे में बात करें तो जो शुरुआत हुई है 2025 की शुरुआत से ही मई तक जो हमने देखा कि बृहस्पति के जो प्रभाव से नौकरी और करियर में स्थिरता आई, बड़े बदलाव के योग बने। लेकिन शनि का प्रभाव मेहनत बढ़ाता रहा। मई 2025 के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में आने से सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता रहा और जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। 2026 की जो शुरुआत के बारे में बात करें तो बृहस्पति का जो लग्न पहला भाव में आना बहुत ही शुभ है, जिससे निर्णय क्षमता बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। हालांकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां पेट, लीवर या आ सकती है। शनि की साढ़े साती की बात करें तो मिथुन राशि पर साढ़े साती 2029 में शुरू होगी। इसलिए अभी का जो समय है अगले कुछ सालों के लिए बदलाव का है, जिसमें मेहनत से ही आप सफलता मिलेगी और समस्याओं का अंत होगा। आपको उपाय के स्वरूप क्या करना है कि गणेश जी की पूजा रोजाना करना चाहिए। मंत्र जाप है बृहस्पति का करना चाहिए और गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो तामसिक भोजन, अनियमित दिनचर्या से बचें और सूर्य को जल चढ़ाएं। धैर्य और कर्म के बारे में बात करें तो शनिदेव मेहनत का फल देते हैं, इसलिए कर्मठ रहें, धैर्य रखें, तभी परेशानियां खत्म होगी और अच्छा समय आएगा। संक्षेप में बात करें तो 2026 का शुरुआती समय मिथुन राशि के लिए अच्छे बदलाव लाएगा। लेकिन यह समय कड़ी मेहनत और संयम का भी है, जिससे बुरा समय खत्म होगा और अच्छी शुरुआत होगी। तो जो हमने बात की मिथुन राशि के बारे में, वो आप जो उपाय बताए हैं उस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो मिथुन राशि वालों के लिए किस्मत कब चमकेगी, हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों की किस्मत कब चमकेगी। तो इसके बारे में जो अ, हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मिथुन राशि वाले की किस्मत का जो साल है 2025 के मध्य से यानी मई जून से जो शुरू हुआ है और बाद में ये 2026 में चमकने की जो इनकी प्रबल संभावना है, तो इसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति पहले भाव में जो आए हैं और राहु केतु का जो प्रभाव है वो अनुकूल होगा, जिससे कैरियर, धन और व्यक्तिगत जीवन में बड़ा बदलाव, वृद्धि और अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। खासकर जून और सितंबर और अगस्त से नवंबर के बीच अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सावधानी और मेहनत की आवश्यकता होगी। जो बातें हमने बताई कि मई से जो शुभ समय 2025 में शुरू हुआ है और गुरु के देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर पहले भाव में हुआ है, जिससे सुख समृद्धि, धन वैभव, आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और किस्मत का दरवाजा भी खुला है। शुभ महीने जो हैं वो जो हम आपके
2025 में थे, जब गुरु और शनि मेहरबान थे। वो शुरुआती चुनौतियों के बाद में अच्छे फल देने का जो काम किया है, वो 2026 में अब स्थिरता और विस्तार देगा। ये साल व्यापार और करियर के लिए स्थिर और रणनीति रहेगा। खासकर अगस्त से नवंबर के बीच धन लाभ, नए सौदे और विस्तार के योग बनेंगे। करियर में जो उछाल के बारे में बात करें, तो जो मार्च में बृहस्पति के मार्गी होने के बाद करियर में रफ्तार आई है। नए अवसर और नेतृत्व के मौके मिलेंगे और जून के बाद नए प्रोजेक्ट सफल होंगे। धन लाभ के बारे में बात करें तो कंटेंट, डिजिटल मीडिया, टेक राइटिंग, ट्रेडिंग और मनोरंजन से जुड़े क्षेत्रों में राहु की कृपा से खूब धन लाभ होगा, बशर्ते सोच समझ कर काम करें। ध्यान रखने वाली जो बातें रहेगी, उसमें आपको क्या करना है कि धैर्य और प्लानिंग। साल की जो शुरुआत में धैर्य रखें और जल्दीबाजी न करें। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। रिश्तों में ध्यान, लव रिलेशनशिप में छोटी बातों पर आर्गुमेंट से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय के में गायत्री मंत्र का जाप करना, बुध और शनि के जो मंत्र है उनका जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको फायदेमंद हो सकता है। तो जो हमने बातें बताई उन पे ध्यान दीजिएगा और उपाय भी उसके अनुसार जैसे बताया ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मिथुन राशि की भविष्यवाणी क्या है? मिथुन राशि की भविष्यवाणी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम तो ये देखें कि मिथुन राशि का जो भविष्य फल है मिला-जुला रहता है, जिसमें करियर में प्रगति, खासकर मीडिया कम्युनिकेशन और आर्थिक लाभ के योग। लेकिन स्वास्थ्य जो है तनाव और नींद के कारण और रिश्तों में जो छोटी बहस के कारण खराब होते हैं। और धैर्य जो सेल्फ डिसिप्लिन ध्यान देना जरूरी रहेगा। खासकर 2026 में राहु के प्रभाव से बड़े बदलाव आ सकते हैं, जिसके लिए नारायण कवच, बुध और शनि के मंत्रों का जाप करना और योग और ध्यान आपको करना सहायक होंगे। हम बात करेंगे करियर और व्यापार के बारे में। लाभ के बारे में बात करें तो मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेखन और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों से अच्छा मुनाफा होगा। अधिकारियों के सहयोग से प्रगति संभव है। नए व्यावसायिक संपर्क बनाने का अच्छा समय है। चुनौती, काम का दबाव बढ़ सकता है, जिसके लिए छोटे ब्रेक और ध्यान जरूरी है। रिश्ते और परिवार के बारे में बात करें तो सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। नए रिश्ते बनाने और पुराने मजबूत करने के पर ध्यान देना होगा। समझदारी से बात करनी होगी। सावधानी, छोटी छोटी बातों पर तनाव से बचें। व्यक्तिगत भावनाएं साझा करने का सही समय नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो समस्याएं जो कंधों में दर्द, पाचन, फोकस और श्वसन संबंधी दिक्कतें आ सकती है। अनिद्रा और सिर दर्द संभव है। तो उपाय के रूप में आपको योग, प्राणायाम, गहरी सांसें लेना, डिजिटल डिटॉक्स और भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। 2026 के लिए विशेष क्या है, इसके बारे में बात करें तो राहु के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। 1 अगस्त 2026 तक राहु के प्रभाव से बड़े बदलाव आ सकते हैं, जैसे जो भाग्य का साथ देंगे और विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। लेकिन पिता से संबंधित छोटे मुद्दे संभव हो सकते हैं। सामान्य वर्ष की शुरुआत अच्छी है, पर मध्य भाग में तनाव बढ़ सकता है। रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको नारायण कवच का पाठ करें। बुध और शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। उगते सूर्य को जल चढ़ाए हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और को जरूर बढ़ाना होगा आपको। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में मेहनत, धैर्य और सही उपायों से कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। बस स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान देना होगा। तो जो बातें बताई है और जो उपाय बताए हैं उन पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए आपको जो उपाय हैं वो बहुत ही सरल हैं, उनका ज़रूर आप पालन कीजिए। और अपनी जन्मकालीन कुंडली का भी विश्लेषण अच्छे ज्योतिषी से करा के जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़रूर
धैर्यपूर्वक काम करेंगे तो आपको फ़ायदे होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मिथुन राशि की बीमारी क्या होती है? मिथुन राशि की जो बीमारी के बारे में बात करें तो जो भी लोग मिथुन राशि के लोगों को मुख्य रूप से जो श्वसन, साँस की, नर्वस सिस्टम की और पाचन संबंधी बीमारियाँ होने की संभावना होती है, जैसे सर्दी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, घबराहट, सिर दर्द, पेट, लीवर की समस्या एवं मानसिक तनाव से जल्दी प्रभावित होने और खान-पान में लापरवाही से बीमार पड़ सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी समस्याएँ हैं, मानसिक तनाव है, लापरवाही है और इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। खान-पान का आपको ध्यान रखना चाहिए, जंक फूड और बाहर का खाना खाने से बचें, स्वस्थ और संतुलित आहार लें। ध्यान और हल्की कसरत जैसे तेज़ चलना, तनाव कम करना मदद मिलेगी। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें, नशे से दूर रहें। रसोई और आस-पास की स्वच्छता पर ध्यान दें। भगवान शिव की पूजा उपासना करना है, नमः शिवाय का जाप करना लाभदायी होगा। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि मिथुन राशि के भाग्य में क्या है? तो बात करेंगे मिथुन राशि के भाग्य में क्या है 2026 में इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के भाग्य में चंचलता, बौद्धिक क्षमता और सामाजिकता होती है। वे जीवन में मकान, धन और पुत्र-पौत्रों का सुख पाते हैं, लेकिन रिश्तों में उतार-चढ़ाव, कभी-कभी दूसरों की भलाई का बुरा परिणाम भी मिलता है, जिसके लिए हनुमान चालीसा, बुद्ध मंत्रों का जाप, दान, पुण्य लाभकारी हो सकता है। खासकर 2026 में आर्थिक स्थिति स्थिर और विकासशील रह सकती हैं। मिथुन राशि के भाग्य की को जो प्रमुख बातें हैं, मुख्य बातें हैं, जो हैं इस तरह से है। व्यक्तित्व के बारे में बात करें, आप बुद्धिमान, बातूनी और सामाजिक होते हैं, लेकिन आपकी दोहरी प्रकृति पल में खुश, पल में उदास, रिश्तों में समस्याएँ पैदा कर सकती है। धन और संपत्ति के बारे में बात करें, आपको घर, मकान और सौभाग्यशाली वस्तुएँ प्राप्त होती है। आय के जो स्रोत बढ़ सकते हैं और निवेश से लाभ मिल सकता है। 2026 में रिश्ते और परिवार के बारे में बात करें तो माता-पिता, पत्नी या भाई-बंधुओं में से कोई दुःख का कारण बन सकता है। संतान सुख, पुत्र-पौत्र का योग बनता है। रिश्तों में कभी-कभी कमी निकालने की आदत होती है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें, दिमाग व्यस्त रह सकता है, लेकिन सेहत अच्छी रहेगी। हालाँकि तनाव कम करना और व्यायाम ज़रूरी है 2026 में। 2026 से जो भाग्य साथ देगा, आय बढ़ेगी, आठ का पैसा मिल सकता है, संपत्ति में निवेश लाभ देगा, डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतें, आर्थिक स्थिरता के लिए बजट ज़रूरी है। उपायों को भाग्य को मजबूत करने के लिए जो उपाय है उसमें मंत्र जाप, हनुमान चालीसा और बुद्ध के मंत्र के बीज मंत्रों का जाप करना, दान पुण्य करना, हर शनिवार को निर्धनों को अन्न वस्त्र दान करना, धार्मिक कार्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और राम दरबार का ध्यान करें। संक्षेप में बात करें तो मिथुन राशि के भाग्य में उतार-चढ़ाव के बावजूद बुद्धि और मेहनत से वे सफलता और सुख प्राप्त कर सकते हैं, खासकर सही उपायों और समझदारी भरे फैसलों से। तो अब हम जो भाग्य के बारे में हमने बात कर ली है, अब जो बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि मिथुन राशि का सच्चा प्यार कौन है? हम बात कर रहे हैं कि मिथुन राशि का सच्चा प्यार कौन है? तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए सच्चा प्यार अक्सर जो मेष, सिंह, तुला और कुंभ की जो राशियों में पाया जाता है, क्योंकि ये राशियाँ मिथुन के बौद्धिक जिज्ञासा, ऊर्जा और स्वतंत्रता को समझती है और साथ देती है। विशेषकर तुला, कुंभ वायु तत्व होने के कारण गहरा बौद्धिक और भावनात्मक जुड़ाव बनते हैं, जबकि मेष, सिंह अ, अग्नि तत्व के होने के कारण रोमांच और उत्साह बढ़ा देता है। मिथुन के जो सच्चे प्यार की राशियाँ जो हैं वो तुला है, कुंभ है, मेष है, सिंह है।
मिथुन राशि के लिए सच्चा साथी वह होता है जो उनकी बौद्धिक भूख को शांत करे, उनकी बदलती प्रकृति को स्वीकार करे, उन्हें स्वतंत्रता दे। तुला और कुंभ जो वायु और मेष और सिंह जो अग्नि राशियां इस संतुलन को प्रदान करने में सहायक होती है और जिनसे एक गहरा और संतोषजनक रिश्ता बन सकता है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि 2026 में मिथुन राशि की शादी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अपने करियर में तरक्की के साथ-साथ में लंबी यात्रा भी करेंगे। आपका संवाद आप अधिक दृढ़ और सीधा होगा, लेकिन साथ ही साथ समझदारी भरा भी होगा। मिथुन राशि के 2026 के राशिफल के अनुसार जो लोग विवाह के अवसर तलाश रहे हैं, उन्हें जल्द अपना आदर्श जीवन साथी मिल जाएगा और उनकी शादी भी हो जाएगी। तो 2000 शादी में मिथुन के जातकों की शादी के योग बन रहे हैं और उन्हें जल्द ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल सकेगा और शादी भी हो जाएगी। हम जब आगे जो बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों को कब धन प्राप्ति होगी, हम जो बात करने जा रहे हैं कि मिथुन राशि वालों को धन कब प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों को साल 2026 में खास तौर पर मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, 16 अगस्त से 15 सितंबर और नवंबर, 15 नवंबर से 16 दिसंबर के महीनों में धन लाभ के अच्छे योग हैं, जहां बचत, निवेश और पैसे फंसे हुए पैसे मिलने की संभावना है। साथ ही आर्थिक उन्नति के अवसर भी शुरू जो हो चुके हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे और करियर और व्यापार में भी सफलता मिलेगी। जो धन के लाभ के मुख्य समय के बारे में जो हमने चर्चा की उसको विस्तृत में बात करते हैं। 2026 में मार्च, अप्रैल, मई आर्थिक लाभ, बचत और सेविंग के लिए अच्छे महीने हैं। जून से सितंबर 2026 धन लाभ और पारिवारिक सुख और बचत के योग हैं। अगस्त जो है 16 अगस्त से 15 सितंबर आर्थिक दृष्टि से अनुकूल धन लाभ और फंसा हुआ पैसा मिलने की संभावना है। 2026 में 15 नवंबर से 16 दिसंबर धन लाभ और प्रमोशन और निवेश से लाभ के योग हैं। दिसंबर जो व्यापार के लिए लाभदायक है, निवेश से फायदा भी मिलेगा आपको। इस तरह से हमने देखा कि व्यापार जो है वकालत, राजनीति, मीडिया, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सफलता और आर्थिक लाभ मिल सकता है। नए निवेश लाभकारी रहेंगे। ग्रहों का जो प्रभाव है, बृहस्पति, गुरु ग्रह और शनि का गोचर करियर में स्थिरता, धन वृद्धि और राजयोग बना सकते हैं। उपाय भगवान शिव की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी हो सकता है। सलाह किसी भी नए समझौते से पहले पूरी जांच पड़ताल करें, पैसे को समझदारी से संभालें और खर्चों पर नियंत्रण करें। तो जो मिथुन राशि के बारे में हमने लाभ के बारे में बात की, आपको जो बताया है उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और उस पे अमल कीजिएगा और अपनी जन्मकालीन कुंडली का भी साथ-साथ विश्लेषण करके विशेष मार्गदर्शन द्वारा आप 2026 में लाभ प्राप्त कर पाएँगे। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि मिथुन राशि का प्यार कब मिलेगा, हम जो बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि का प्यार कब मिलेगा। मिथुन राशि का प्रेम राशिफल जो 2026 के लिए है वो शनि के जो परीक्षाएं और बृहस्पति की बुद्धिमत्ता इस वर्ष आपको प्रेम प्रसंग से सच्चे प्रेम की ओर ले जाएगी। 2026 में आप के प्रेम का साथी धीरे-धीरे जुड़ रहा है, आपको ये पहचान लेना चाहिए कि वास्तव में कौन आपका प्यार करता है। तो बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, खासकर जून के बाद से नए रिश्ते बनने और प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं, जिसमें संवाद और स्पष्टता रिश्तों को मजबूत करेगी और अगस्त से नवंबर तक का समय रिलेशनशिप में अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। 2026 में प्रेम जीवन की जो स्थितियाँ बनती है, उसमें आपको क्या करना है, संवाद और जो स्पष्टता है, आपकी संचार क्षमता बढ़ेगी, जिससे गलतफ़हमियाँ दूर होगी और रिश्तों में विश्वास आएगा। शुभ ग्रहों का प्रभाव,
शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में मिठास और स्थिरता लाएगी। प्रेम विवाह के जो योग बन रहे हैं, जून के बाद प्रेम विवाह के अच्छे अवसर बन सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना होगा। बेहतर समय साल का मध्य भाग, जिसे विशेषकर जून और अगस्त से नवंबर तक का जो समय है, प्रेम संबंधों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, जहां रिश्ते गहरे होंगे। क्या करें क्या ना करें के बारे में बात करें तो समझदारी दिखाएं। छोटी-मोटी बातों पर विवाद करने से बचें और साथी को समझने का कोशिश करें। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखें कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं। धैर्य रखें, विवाह संबंधी मामलों में थोड़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। संक्षेप में बात करें तो 2026 मिथुन राशि के प्रेम जीवन में संतुलन और खुशहाली लाएगा, और बशर्ते आप स्पष्टता और समझदारी से काम लें। तो जो बातें बताई हैं उस पे आप ज़रूर अमल करें, और जिससे आपको ज़रूर लाभ होगा। हम अब बात करने जा रहे हैं कि मिथुन राशि का विवाह कब होगा 2026 में। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि का विवाह कब होगा 2026 में। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 विवाह के लिए शुभ वर्ष है, खासकर जून से अक्टूबर नवंबर के बीच, जब गुरु बृहस्पति की कृपा से विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं। इस दौरान प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज दोनों के पक्के होने की संभावना है, जिससे स्थिर इस रिश्ते में स्थिरता और खुशी आएगी। हालांकि आपको आपसी तालमेल पर ध्यान देना होगा। विवाह के लिए जो शुभ समय है उसके बारे में बात करें, बेस्ट टाइमिंग ऑफ फॉर मैरिज शुरुआत से जून 2 साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति पहले भाव से सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह के लिए अच्छी स्थिति है। इस दौरान रिश्ते मजबूत होंगे। जून से अक्टूबर नवंबर यह अवधि विवाह तय करने और संपन्न करने के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि में होंगे और विवाह योग प्रबल होंगे। मई सितंबर दिसंबर ये महीने प्रेम और विवाह प्रस्तावों के लिए विशेष रूप से शुभ बताए गए हैं। प्रमुख जो बातें हैं वो बात करें तो बृहस्पति का प्रभाव, गुरु का शुभ गोचर विशेषकर 2 जून से 31 अक्टूबर विवाह और प्रेम संबंधों को मजबूती देगा, जिससे जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और रिश्ते में स्थिरता आएगी। शनि बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा। शनि और बृहस्पति की दृष्टि से विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं। आपको क्या करें, धैर्य रखें, बातों को जल्दबाजी में फैलन न करें, अच्छी तरह समझकर आगे बढ़ें, ईमानदार रहें, अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्ची भावना रखें, क्योंकि यह साल सच्चे प्यार को मजबूत करेगा। सावधानी, अक्टूबर के अंत और दिसंबर के शुरुआती दिनों में रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। कुल मिलाकर 2026 मिथुन राशि वालों के लिए विवाह के दृष्टिकोण से एक शानदार और खुशियों से भरा साल रहने वाला है। खासकर मध्य से अंत तक का समय बहुत अनुकूल है। तो आप अपनी जो जन्मकालीन कुंडली का भी विश्लेषण जरूर कराइए, और साथ साथ में ये जो बातें बताई उनको ध्यान रखते हुए आप 2026 में शादी के जो योग बन रहे हैं उनका पूर्ण तरह से लाभ उठा पाएंगे। इस तरह आज हमने बात जो की है उसमें एक और बात करेंगे, मिथुन राशि का सच्चा प्यार कौन है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि मिथुन जो राशि है उसका सच्चा प्यार कौन होता है, तो मिथुन राशि के लिए सच्चा प्यार मेष, सिंह, तुला, कुंभ राशियों में पाया जाता है, क्योंकि ये राशि मिथुन की बौद्धिक जिज्ञासा, ऊर्जा और स्वतंत्रता को समझती है और साथ देती है। विशेषकर तुला, कुंभ वायु तत्व के होने के कारण गहरा बुद्धि का और भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं, जबकि मेष, सिंह अग्नि तत्व के होने के कारण रोमांस और उत्साह बढ़ाते हैं। इस तरह आप जो बातें बताई है उनका ज़रूर ध्यान रखिए। मिथुन राशि का वैवाहिक जीवन भी जो रहता है, मिथुन राशि के जातक अपने जीवन साथी के साथ बेहद ही सहनशील और अनुकूलशील होते हैं। उनका वैवाहिक जीवन सुखद, तनाव मुक्त और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलित रहता है। मिथुन राशि के जातकों का उत्साह अच्छा रहता है, और उनके जीवन साथी को बेहद पसंद आता है।
अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कि मिथुन राशि वाले कब तक परेशान रहेंगे, इसके बारे में पहले भी बात की थी। मिथुन राशि वाले कब तक परेशान रहेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के परेशानी खत्म होने का समय ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार 2026 के मध्य से स्थिति में बड़े बदलाव और सुधार के संकेत हैं। को 2026 के जो बृहस्पति जब लग्न में रहेंगे, तो जिससे निर्णय क्षमता बढ़ेगी, सफलता मिलेगी, या स्वास्थ्य संबंधी कुछ चुनौतियां जो पेट और लीवर पर आ सकती है। इस तरह से आपको उपाय में गणेश जी की पूजा, ओम बृहस्पति के मंत्रों के जाप, तामसिक भोजन, अनियमित दिनचर्या, सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं। शनिदेव मेहनत का फल देते हैं, इसलिए कर्मठ रहें, धैर्य रखें, तभी परेशानियां खत्म होगी, अच्छा समय आएगा। संक्षिप्त में बात करें तो 2025-26 का जो समय है मिथुन राशि के लिए अच्छे बदलाव लाएगा, लेकिन यह समय कड़ी है, मेहनत और संयम का भी है, जिससे बुरा समय खत्म होगा और अच्छी शुरुआत होगी। आज जो हमने चर्चा की है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिथुन राशि वाले जातकों को के लिए जो दो